नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत लंबी भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा पर, जो कि 45 दिन की एक बहुत लंबी लगातार तीर्थ यात्रा हो, जिसमें लगभग 14,000 किलोमीटर का सफ़र तय होगा और लगभग इंडिया के 13 प्रदेश पार होंगे, जिसमें हम आपको लगभग 8 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करवाएंगे और बहुत सारे तीर्थ और धाम इसमें होंगे। और दोस्तों, हमारा परिचय, मैं रवीश कुमार गौड़, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, और साथ में है मेरी वाइफ सर्वेश। हम दोनों ही इस यात्रा पर निकले हैं, जिसमें मैं स्वयं ही सोलो ड्राइवर हूं। तो कल हम करणी माता मंदिर से होकर रात पुष्कर आ गए थे, तो ये वहाँ का ही भजन कीर्तन का दृश्य है। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा में कस्बे शहर तो बहुत सारे पड़े, लेकिन इसमें मेन शहर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारी यात्रा दिल्ली से चलकर ग्वालियर, झांसी, बागेश्वर धाम, ओरछा धाम, खजुराहो, छतरपुर, विदिशा, सांची, उज्जैन, महाकाल, ओंकारेश्वर, इंदौर, भोजेश्वर महादेव, बड़ोदरा, राजकोट, द्वारका, भेट द्वारका, नागेश्वर महादेव, सोमनाथ, दीव, दमन, नगर हवेली, भावनगर, गोवा टर्मिनल, सूरत, मुंबई, पूना, सतारा, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, निपाणी, मंडलेश्वर, बेलगांव, बेलगावी, गोवा, गोकर्णा, मुर्देश्वर, मंगलोर, कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर। कर्नाटक में मदुरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, तिरुचि, रामेश्वरम से वापस यात्रा, तिरुचि, त्रिशूरापल्ली, बेंगलोर, होसपेट, हम्पी, जो पुराना विजयनगर साम्राज्य था। उसके बाद सोलापुर, औरंगाबाद होते हुए घृष्णेश्वर, जो 12वें ज्योतिर्लिंग महादेव है। उसके बाद कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और आज हम पुष्कर में हैं। पुष्कर हम रात आ गए थे, काफ़ी लेट, 11 बजे तक। यहाँ हमें पुष्कर से 5-6 किलोमीटर एक हमें कॉटेज स्टे, होम स्टे मिला था, जो कि बहुत बढ़िया एकोमोडेशन था, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये बहुत ही सस्ता 1200 रुपये पर डे के लिए था, जिसमें खाना वगैरह भी इंक्लूड था। पुष्कर से 5-6 किलोमीटर पहले हमने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर जाते तो और महंगे एकोमोडेशन मिलते। ये कॉटेज सारी सुविधाओं से लेस हैं, इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन है। और यहाँ बॉन फायर के साथ में हमने रात में भजन कीर्तन भी किया, जिसका इंतज़ाम भी उन लोगों ने कर दिया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी कुछ दिन भजन कीर्तन करते हैं, फिर हम आगे यात्रा पर आएंगे।
आज हम सुबह नहाना धोना करके सुबह तैयार होकर के अब हम यहाँ से सीधा ब्रह्मा जी के मंदिर को निकलेंगे। दोस्तों यहाँ का स्टे हमारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। जैसा आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर माहौल है। सारी यात्रा की थकान दूर हो गई। जैसा लग रहा था कि जैसे हम आज सुबह पहली यात्रा आज हम यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ सुबह गर्म पानी वगैरह की भी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था थी और हमारा अच्छी तरह नहाना धोना होकर कपड़े वगैरह सुबह करके आज हम यहाँ से ब्रह्मा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें टेक्स्ट के द्वारा भी जानकारी दी जा रही है। मेन मकसद ये है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। अभी हम सबसे पहले ब्रह्मा सरोवर पर पहुंचेंगे, जहां अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देंगे। कहते हैं यहाँ पर 7 पीढ़ी तक के अपने पूर्वजों को तर्पण दिया जा सकता है। एंड पुष्कर में लगभग 500 से अधिक मंदिर थे, जिसमें 80 बड़े और बाकी छोटे मंदिर थे। यहाँ पर औरंगजेब के टाइम में इन सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद में कुछ मंदिरों को यहाँ पुनर्निर्माण कराया गया। ये जो ब्रह्मा मंदिर है ये 14वीं शताब्दी का है और इस ब्रह्मा मंदिर की जगह का चुनाव स्वयं ब्रह्मा जी ने किया। इसका पुनर्निर्माण हिंदू दार्शनिक शंकराचार्य जी के द्वारा करवाया गया था, जो कि यहाँ के राजा जगतराज के द्वारा किया गया था। क्योंकि शास्त्रों के द्वारा पूरे विश्व में एक ही ब्रह्मा मंदिर बताया गया है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम के अनुसार यह जगह दुनिया के 10 सबसे धार्मिक स्थानों में से एक है और भारत के सबसे बड़े 5वें धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जब राक्षस वज्रनाथ को ब्रह्मा जी ने मारने के लिए एक कमल से वज्र का इस्तेमाल किया था, तब जो कमल की 3 पत्तियां यहाँ जमीन पर गिरी, वहाँ जिनकी वजह से 3 झीलों का उत्पत्ति। जो पुष्प ब्रह्मा जी के कर से गिरा, उस जगह यहाँ पर पुष्कर का नाम पड़ा और पुष्कर की स्थापना हुई। यहाँ पर कच्छप अवतार की भी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। कच्छप अवतार भी विष्णु जी का एक अवतार माना गया है। इस मंदिर में पूजा नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी के द्वारा दिए गए शाप के अनुसार इसमें पूजा नहीं होती। यज्ञ के दौरान ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उपस्थित नहीं थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने एक काल्पनिक पत्नी जो गायत्री नाम से थी, उनको जो है के साथ बैठकर यज्ञ किया। इसकी वजह से सावित्री नाराज हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया और इंद्र को भी श्राप दिया और भगवान विष्णु को भी श्राप दिया। इसमें कि विष्णु जी को पत्नी से दूर रहने का श्राप दिया गया। जब उन्होंने भगवान राम का अवतार लिया तो सीता से उन्हें दूर रहना पड़ा। तो दोस्तों, ये है पुष्कर की कथा। आज की हमारी यात्रा यहीं से अब आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, मुझे अवश्य ही आशा है कि आपको ये वीडियो देखने से आपको अवश्य ही वास्तविक यात्रा का एहसास होगा, क्योंकि इसी तरह मैंने इसको संकलित किया है। अब हम आगे की यात्रा हमारी जयपुर तक होगी, जो कि हमें रात में भी जर्नी करनी पड़ेगी और रात कल हम जयपुर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, और जयपुर में हमारे एक मित्र हैं, हम रात को उन्हीं के यहाँ पर रुकेंगे। हमने ऑलरेडी उनसे फ़ोन पे बात कर चुकी हैं। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं जो जिनसे हमें मिलने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो आपको कैसी लग रही है, इनको शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।